यदि आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो अपनी डिग्री को कहीं गढ़ही पोखरी डबरी डबरा में फेंक दीजिए। कौन कौन सी डिग्रियां किसी काम की नहीं है, सरकार का जो मानक है उसके अनुसार आप किसी काम के हैं कि नहीं है, कोई नौकरी पा सकते हैं कि नहीं पा सकते हैं, आज इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके हाथ में मौजूद स्नातक की डिग्री शायद एक रद्दी के टुकड़े से ज़्यादा के महत्व की नहीं है। बहुत से लोगों ने ग्रेजुएट चाय वाला, MBA चाय वाला और ऐसे करके बेचा। बहुत से लोगों ने किया, कुछ की दुकान चल गई, कुछ ने दिखावा के लिए अपनी दुकान सजाया, लेकिन कुछ दिन में ही टूट गई। जिन लोगों ने मेहनत किया वह पकौड़ा तल करके, प्रधानमंत्री ने कहा था पकौड़ा बेचो भाई हमारा, पकौड़ा बेचो, तो पकौड़ा बेचने वाले भी कुछ काम कर गए। लेकिन आपकी डिग्री इसमें कामयाब है कि नहीं है, आज इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। चौंकाने वाला सच तो यह है कि हमारे देश में 90% से ज़्यादा युवाओं को अपनी पढ़ाई से बेहद कम योग्यता वाले काम करने पड़ रहे हैं। अब कह रहे हैं लोग ना कि भैया MA किए हैं और चपरासी की नौकरी के लिए PhD किए हैं और चपरासी का फार्म भरे हैं। ये आप देखते ही सुनते होंगे और किया भी होगा। अगर आपने भी लाखों रुपए खर्च करके BA, BCom या BSc, MSc किया है तो रुकिए, क्योंकि यह खबर आपके होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। नीति आयोग की बात हम कर रहे हैं। एक चौंकाने वाला जो नीति आयोग ने की एक जो रिपोर्ट है बेहद खौफनाक और आपकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। रिपोर्ट ने देश के शिक्षा सिस्टम की पोल खोल करके रख दिया है। दोस्तों, आज बात देश के उस सबसे बड़े दर्द की, उस सबसे बड़े कसमकस की, जिससे भारत का हर दूसरा परिवार, हर दूसरा घर इस वक्त जूझ रहा है। जंतर मंतर पर जहां आरक्षण के विरोध में आंदोलन चल रहा है, जहां पिछले दिनों 40 दिन से ऊपर जंतर मंतर पर नीट परीक्षा, पेपर लीक और अन्य मामलों को लेकर के चला, शिक्षा मंत्री को अंत में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। वहीं आपकी डिग्री किस काम की है? आंखों में बड़े बड़े सपने हैं, माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई रिक्शा चलाकर, टांगा चलाकर, मिट्टी फेंक करके, कैसे कैसे करके। दोस्त, यह बात तो उस पिता को पता है। बेटा को पता तब होगा जब बेटा बाप बनेगा। इसके पहले तो बेटा खूब मौज मारेगा, क्योंकि बाप की कमाई है। बाप ने भी कभी ऐसे ही किया होगा और उसका दंड बाप भोग रहा है, और अब बेटा उसके बाप की कमाई से आनंद ले रहा है तो कभी दंड उसका भोगेगा ही। बाप के पेंशन से आनंद ले रहा है, बाप के तनख्वाह से आनंद ले रहा है, बाप सऊदी अरब से लेकर के बंगलोर में, मुंबई में जाकर के ठेला लगा रहा है, उसके पैसे का आनंद ले रहा है। लेकिन कल आंख खुलेगी। हमारे अग्रज हरीश भारती जी ने कहा था, जो US में अधिवक्ता है, उन्होंने कहा कि अमेरिका के देशों में सबसे कमीना उस लड़के को कहा जाता है जिसने 18 साल की उम्र पूरा कर लिया है और बाप की रोटी खा रहा है, उसे कमीना और कुत्ता कहा जाता है। आप उस कमीने और कुत्ते में हैं कि नहीं है, अपने आप को देख लीजिएगा। आइए, मैं थोड़ा सा भटकाव की तरफ आ गया था। फिर से कहता हूं, माता पिता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर पढ़ाया और वह डिग्री आपकी, जिस डिग्री को लेकर के बेटा बाहर निकल रहा है, उसके पास एक शानदार सपना था, कैरियर था, एक अच्छी नौकरी होगी, ऐसा सपना लेकर के आया। लेकिन जैसे ही कॉलेज का दरवाजा बंद होता है, उसकी असली दुनिया का दरवाजा खुलता है, तो सामने नौकरी की जगह सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। जानिए, हमारे देश में उस उच्च शिक्षा का दायरा दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर साल लाखों नहीं बल्कि करोड़ों युवा भारी भरकम फीस भरकर डिग्रियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी डिग्रियां बंटने के बाद भी युवाओं के हाथ खाली क्यों हैं? नौकरियां मिली क्यों नहीं? क्यों देश का पढ़ा लिखा नौजवान दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर है? आज इसी कड़वी सच्चाई का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है नीति आयोग की एक बेहद चौंकाने वाली और आपकी आंखों का क्या पट्टर, गांव में पट्टर कहते हैं, पट्टर खोल देने वाली रिपोर्ट। नीति आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट, जिसका नाम है री इमेजिन स्किलिंग फॉर विकसित भारत 2047,
इसमें देश की शिक्षा व्यवस्था युवाओं के हुनर और रोजगार के बीच लगातार चौड़े होते उस गड्ढे को उजागर किया है, जिसे अब तक छुपाने की कोशिश की जा रही है। यह रिपोर्ट बताती है कि डिग्री और रोजगार के बीच जो डोर है वह आज इतिहास के सबसे कमजोर मोड़ पर आ चुकी है। जानिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के जो आंकड़े इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं वह बताते हैं कि देश में सिर्फ 8.25% ग्रेजुएट ही ऐसे कामों में लगे हैं जो वास्तव में उनके शिक्षा स्तर, उनकी योग्यता के अनुसार हैं। भैया, इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि देश के आधे से ज़्यादा यानी 90% से अधिक ग्रेजुएट युवाओं को अपनी पढ़ाई से बेहद कम कौशल वाले काम करने पड़ रहे हैं। एक युवा जिसने 3 साल 4 साल तक लगातार पढ़ाई की, वो आज ऐसे काम करने पर मजबूर है जिसके लिए शायद उसकी डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब सवाल यह है कि आखिर देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है? काहे उसको डिग्री दी गई? क्यों ऐसे विद्यालयों का, ऐसे महाविद्यालयों का, ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, मोटी फीस ली गई और नौकरी के नाम पर ठेंगा? उसने ट्रेनिंग कर लिया लेकिन नौकरी आप दोगे नहीं। गलती कहाँ हो रही है? क्या युवाओं में काबिलियत नहीं है या फिर हमारी व्यवस्था उन्हें कुछ सिखा नहीं पा रही है? नीति आयोग की इन रिपोर्ट से बहुत साफ अर्थों में जाना जा सकता है कि समस्या फिर सिर्फ देश में नौकरियों की कमी की नहीं है, बल्कि समस्या यह भी है कि जो पढ़ाई हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में कराई जा रही है उसका असली दुनिया के काम और इंडस्ट्री की ज़रूरतों से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आप अकबर के शासन को पढ़ लीजिए, औरंगजेब ने मंदिरों को ढहाया था उसको पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए इतिहास के अन्य पन्नों पर राणा प्रताप और अकबर के युद्ध को पढ़ लीजिए, मानसिंह कौन था उसको भी पढ़ लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी कौन था उसको भी पढ़ लीजिए। ये भैया इस पढ़िया से नौकरी पे क्या मतलब? वो कहेगा कि अलाउद्दीन खिलजी से हमारी नौकरी में मतलब क्या है? वो कहेगा बाबरनामा अपना पढ़ करके जाओ, जाकर के कहीं जो भी करना हो करो, बाबर से हमसे क्या मतलब? बाबर को खोजना हो तो जाओ अयोध्या के इर्द गिर्द कहीं खोज लो, कोई संत महंत बताएंगे। नीति आयोग के इस गहन अध्ययन में 80% उच्च शिक्षा के छात्रों ने खुद यह दर्द बयां किया है कि उनके पास प्रैक्टिकल अनुभव यानी काम के व्यवहारिक अनुभव की भारी कमी है और यही उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। शिक्षा के दो पक्ष, एक सैद्धांतिक दूसरा व्यवहारिक, एक थ्योरिकल दूसरा प्रैक्टिकल। यदि आपने थ्योरी पढ़ लिया और प्रैक्टिकल नहीं किया, बड़े बड़े कृषि वैज्ञानिकों के बीच हम लोग जाते हैं, गांव वाले पूछते हैं कि साहब वो बरहा मुठियावल कैसे जाना, बरहा मुठियावल कैसे जाना? अब इसको समझिए आप, वैज्ञानिक साहब पसीना फेंक रहे हैं, पानी फेंक दिए, गिलास मंगा के पानी पी रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि बरहा मुठियावल कैसे जाला। तो यही है। अब ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो वह नहीं जानते क्योंकि उनका प्रैक्टिकल नहीं है। गौर करने वाली बात यह भी है कि दोस्तों, हमारे देश के कॉलेजों, इंडस्ट्री से कोई व्यवहारिक जुड़ाव बचा ही नहीं है। नाम के लिए छात्रों को इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप पर भेजा जाता है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि यह सिर्फ एक कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है। छात्र कंपनियों में जाते तो हैं लेकिन वहाँ न तो उन्हें कोई स्पष्ट काम सिखाया जाता है और न ही कोई उनका सही मार्गदर्शन करने वाला ही होता है। अब यह है कि समय समय पर चौकीदार बनने का अवसर आ जाता है। मैं भी चौकीदार हूँ, चुनाव आएगा तो लग जाएगा उसी में, मैं भी चौकीदार हूँ। तो टैब वैब पहले मिल जाता था और नेट पैक भरवा दिया जाता था तो 2-3 महीना टल जाता था। ये बेटा इतना से तो काम चली ना, जीवन बीती ना। अब अगर देहात का भाषा बोली तो देहातवा में लोग बोला ना कि ये खराब भाषा है, मतलब ये चटले जीवन ना चलिए बाबू। अब आप समझ गए होंगे, ऐसे कहते हैं लोग। तो बड़े वह लोग जागरूक थे, सब जानते थे, सब खत्म हो गया, स्किल खत्म हो गया। जो स्किल के इनके चल रहे हैं वह सब भी किसी काम लेकर के आप घूमते रहिए। कौशल विकास का सर्टिफिकेट का टुकड़ा हाथ में लेकर आते हैं, हुनर का एक कतरा भी उनके हाथ नहीं लगता।
कैरियर गाइडेंस के नाम पर हमारे शिक्षण संस्थानों में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी को यह बताने वाला कोई नहीं है कि जिस दुनिया में वो कदम रखने जा रहे हैं वहाँ आखिर किस तरह के हुनर की मांग है। आप खुद आंकड़ों के जरिए इस भयावह असंतुलन को समझ सकते हैं। एक तरफ स्थिति यह है कि देश में अगर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में 55,000 पदों की कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए 1.86 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आ जाते हैं। बेरोजगारी का यह आलम, यह सैलाब बता रहा है कि स्थिति कितनी गंभीर है। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में 2 करोड़ से भी ज़्यादा छात्र सिर्फ BA, BCom, BSc ऐसे पारंपरिक जेनरिक डिग्री पाठ्यक्रमों में आंख बंद करके एडमिशन ले रहे हैं। रिपोर्ट का डेटा कहता है कि अकेले, अब देखिए हमारी बिटिया ने ही B.Pharma किया, टॉपर छात्रा रही और कभी नियुक्ति निकली ही नहीं। आप जो लोग डबल इंजन कैसे कहा जाए कि सब खाली है, लेकिन निकली ही नहीं। अब उसने उसके बाद फिर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, फिर B.Ed कर लिया, फिर टेट सीटेट क्वालिफाई कर लिया, शिक्षा के क्षेत्र में गई। यह भटकाव है, टॉपर है हमारी बेटी, लेकिन निकला ही नहीं। और निकलेगा तो आउटसोर्सिंग, जो इंटर पास रहेगा, हाई स्कूल पास रहेगा, वही नौकरी देगा। मक्खनचुआ बैठेगा कुर्सी पर, जो उनका अपने आका के कहने पर, आका की कृपा पर उसने एक समिति बनाया, रजिस्ट्रेशन कराया और मक्खनचुआ नौकरी बांट रहा है। अभी स्याह पक्ष है, 11 महीने की नौकरी, अंडर ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई कर रहे 3.4 करोड़ छात्रों में 1.13 करोड़ छात्र केवल BA कर रहे हैं। अब आप पूछेंगे इन डिग्रियों की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं। दोस्तों, सच ये है कि छात्र इन डिग्रियों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि इससे उन्हें कम से कम सरकारी नौकरियों के फार्म भरने की पात्रता मिल जाती है। अभी है कि शादी विवाह की भी बात है, भैया BA कैले हुआ तो BA के कोनो बिहेवे ना करे वाला हुआ, कोई शादी नहीं करने वाला है। अब हमारी पत्नी थी, कोई कहा कि कहीं से कोई बात आई कि लड़कियां BA कैले है, नहीं लड़कवा BA कैले है, तो कहले कि BA पास लड़की के तो केहू बिहेवे ना करत, लड़कवा के करे जाए। ऐसे था, मतलब ग्रेजुएशन अगर लड़की और लड़के का है तो शादियां नहीं होंगी। ऐसे है कि भैया अरे BA का क्या मतलब है, कौन सा उनका भविष्य है। तो यह कोई गारंटी नहीं है। आज की कड़वी सच्चाई यह है कि जब ये छात्र कॉलेज से निकलकर बाजार में जाते हैं तो छोटी से छोटी एंट्री लेवल नौकरी के लिए भी कंपनियां उनसे कंप्यूटर, ऑफिस एप्लीकेशन या टैली जैसे बेसिक वर्क प्लेस स्किल की उम्मीद करती हैं। यह है नहीं आपके पास टाइपिंग, हमारी तो टाइपिंग खूब बढ़िया है। जो कहिए बताइए, ये क है और किस पर कौन सा है, उंगलियां हमारी बहुत तेज़ी से, उससे मैंने पैसे भी कमाया, आज भी वो हमारे काम आ रहा है। हमने सीखा था उस लोहे वाली मशीन पर, टंकड़ वाली पर, बहुत दिन से छूट गया है, फिर कंप्यूटर पर जल्दी ही बैठना चाहता हूँ। अब हमारे पास एक है, उसी का हमने कमाया। अगर आपके पास कोई स्किल इस तरह की नहीं है तो अपनी डिग्री को किसी गढ़ही पोखरी डबरा डबरी में फेंक दीजिए, गंगा जी में तिरोहित कर दीजिए, वह किसी काम की नहीं है। डिग्री होना एक अलग बात है और किसी काम को करने के लिए तैयार होना बिल्कुल दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है। यही वो सबसे मजबूत लेकिन गायब कड़ी है जो आज हमारे युवाओं को भंवर में बीच मझधार में छोड़ रही है। उदाहरण के तौर पर समझिए, इकोनॉमिक्स पढ़ने वाला एक छात्र कॉलेज में बड़े बड़े आर्थिक सिद्धांत तो रट लेता है, पन्ने के पन्ने भर देता है, लेकिन जब उसे किसी कंपनी में वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए दायित्व दिया जाता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। बीकॉम का छात्र किताबों में अकाउंटिंग के सारे नियम पढ़ चुका होता है, लेकिन जब दफ्तर में सॉफ्टवेयर पर असली अकाउंटिंग करने की बात आती है तो वह पूरी तरह से अपने आप को असमर्थ पाता है। यही हाल पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले छात्र का है। हमने भी पढ़ाई किया है, ग्रेजुएशन में हमारा एक विषय रहा है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन अब पढ़ करके क्या करेंगे? आपको तो विधायक के चमचे बनने का भी अवसर नहीं मिलेगा, उसकी मान्यता दूसरी है, दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। विधायक जी का चमचा बनने के लिए यदि आपने पॉलिटिकल साइंस से मास्टर डिग्री लिया है तो आप उनके चमचे नहीं बन सकते जब तक कि आपको कुछ लिखना पढ़ना न आए।
विधायक जी की चिट्ठी खट से लिखने में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य इस श्रीफला का पत्र, जिसे मूल रूप से मैं आपको संदर्भित करता हूं, जिसमें इन्होंने इलाज के लिए बात किया है। कृपया इसका संज्ञान धारण करते हुए उचित कार्रवाई करें और कृत कार्रवाई से हमें भी अवगत कराएं। विधायक कितना आप लिख देंगे तो विधायक जी के यहाँ 10,000 की नौकरी मिल जाएगी, लिखना आना पड़ेगा। तो दोस्तों, यह रहा व्यवहारिक और एक व्यवहारिक काम, और दूसरा कौन सा, पढ़ाई लिखाई वाला, एक थ्योरिकल दूसरा प्रैक्टिकल। अगर इस पर आयोग की रिपोर्ट पर हम बात करें, इस देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल में एक कार्यक्रम में इसी कड़वी सच्चाई पर गहरी चिंता जताया था। उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में सवाल उठाया कि आखिर हमारी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जा रहा है वो छात्रों को नौकरी देने लायक बना पा रहा है अथवा नहीं। वित्त मंत्री ने साफ कहा था, हमारे मौजूदा पाठ्यक्रम में तो युवाओं को रोजगार के लिए सही तरीके से तैयार करना उनका काम है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। क्या उनके अंदर हम आत्मविश्वास भर पा रहे हैं? क्या दृढ़ इच्छा शक्ति उनकी मजबूत कर पा रहे हैं? उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में तुरंत बदलाव की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि एक छात्र जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके बाहर निकले तो उसके पास दो में से एक रास्ता बिल्कुल साफ होना चाहिए। या तो वह किसी कंपनी में जाकर तुरंत काम संभालने के योग्य हो जाए, या फिर वो अपने पैरों पर खड़ा होकर खुद का कोई व्यवसाय या स्टार्टअप शुरू कर सके। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इस पूरे दलदल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बहुत कुछ ठोस और व्यवहारिक सुझाव दिया है। आयोग का कहना है कि हमें पारंपरिक शिक्षा के तरीके को पूरी तरह से बदलना पड़ेगा। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमएससी और अन्य इस तरह की डिग्रियां सीधे जॉब नहीं दिलवा सकती। उदाहरण के तौर पर अगर कोई छात्र बीकॉम कर रहा है तो उसे सिर्फ पुरानी किताबें न पढ़ाई जाएं, बल्कि उसके साथ डेटा एनालिसिस या डिजिटल मार्केटिंग जैसे मॉडर्न कोर्स जोड़ना अनिवार्य किया जाए। अगर कोई बीए कर रहा है तो उसे रिटेल या अन्य मैनेजमेंट का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाए, और अगर कोई बीएससी कर रहा है तो उसे अप्लाइड टेक्नोलॉजी जैसे विकल्पों से लैस किया जाए। नीति आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि रोजगार और बिजनेस से जुड़े बुनियादी कौशल की शुरुआत सिर्फ कॉलेज स्तर पर नहीं बल्कि स्कूल के स्तर पर होनी चाहिए। कक्षा 6 से ही बच्चों को व्यावसायिक विकल्पों, उद्यमिता और बेसिक स्किल से परिचित कराया जाना चाहिए। दोस्तों, यह रहा नीति आयोग की रिपोर्ट और यह रहा आपकी डिग्री आप पोखरी में फेंकेंगे, गंगा जी में तिरोहित कर देंगे या फिर कुछ करेंगे। समय और भी खराब आ रहा है। आपका पॉलिटिशियन आपको नचाना चाहता है, रिमोट उसके हाथ में होगा और नचाएगा, कहेगा मक्खनचू नाच, ठुमक ठुमक के नाच, तो मक्खनचू नाचेगा। आपका पॉलिटिशियन कदापि नहीं चाहेगा कि आप एक सुयोग्य नागरिक बने। निर्णय आपके हाथ में है। आप उनके एक इशारे पर नाचेंगे या फिर अपनी तकदीर, अपना भविष्य, अपने भाग्य का निर्माण स्वतः करेंगे। निर्णय आपके हाथ में है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।